बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर रहते थे। उसी जंगल में एक सांप भी रहता था। वो एक जहरीला कोबरा था और अपनी फूफकार और डरावने रूप के कारण सभी जानवर उससे डरते थे। उसका स्वभाव बहुत क्रूर था। बिना वजह किसी को भी डस लेना उसकी आदत बन चुकी थी। जंगल के सभी जानवर उससे बचकर रहते थे और उसकी वजह से जंगल में डर का माहौल बना रहता था। एक दिन गांव के एक साधु जंगल से गुजर रहे थे। वे ध्यान करने के लिए एक शांत स्थान ढूंढ रहे थे। उन्हें एक पेड़ के नीचे अच्छी जगह मिली, लेकिन गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी। महाराज, इस जंगल में एक जहरीला सांप है। वो बहुत खतरनाक है। कृपया सावधान रहें। साधु मुस्कुराए और बोले, डरने की जरूरत नहीं, मैं उससे बात करूंगा। अगले दिन साधु ने ध्यान लगाया। तभी वो सांप वहां आ पहुंचा। लेकिन साधु की शांत उपस्थिति और उनके चेहरे की करुणा देखकर सांप चौंक गया। साधु ने उससे प्रेमपूर्वक कहा, तुम्हें अपनी शक्ति का प्रयोग सही ढंग से करना चाहिए। डसना, डराना, हिंसा, ये रास्ता तुम्हें अकेला और दुखी बना देगा। यदि तुम सच में सम्मान पाना चाहते हो तो दूसरों के प्रति दया और सहनशीलता सीखो। सांप ने पहली बार किसी से ऐसे शब्द सुने थे। वो बहुत प्रभावित हुआ और साधु से वचन लिया कि अब वो किसी को भी बिना कारण नहीं डसेगा। समय बीतता गया। सांप ने हिंसा छोड़ दी और एक कोने में शांत रहने लगा। अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन जब गांव के बच्चों को पता चला कि सांप अब नहीं डसता, तो वो उसे पत्थर मारने लगे, उसकी पूंछ खींचते और मजाक उड़ाते। सांप सहता रहा, क्योंकि उसने वादा किया था कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कुछ समय बाद वही साधु वापस आए। उन्होंने सांप की हालत देखी, शरीर घायल, आंखों में आंसू। सांप बोला, गुरुदेव, आपने मुझे अहिंसा सिखाई, लेकिन देखिए मेरी क्या हालत हो गई। अब सब मुझे तंग करते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, मैंने कहा था डसना मत, पर मैंने ये नहीं कहा था कि फुफकारना भी छोड़ दो। अपनी रक्षा करना भी जरूरी है। तुम दूसरों को नुकसान मत पहुंचाओ, लेकिन उन्हें ये जरूर दिखा दो कि तुम निर्बल नहीं हो। उस दिन के बाद सांप फिर से अपने स्वभाव में आया, शांत पर आत्मसम्मान से भरा हुआ। वो अब केवल तब फुफकारता जब जरूरत हो, लेकिन कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था।